नमस्कार, द पोली को देखने वालों का स्वागत है। हाल ही में राहुल गांधी ने दिया बयान। वह बोले, मोदी शाह ने निवेशकों के 30 लाख करोड़ रुपए डुबाए हैं और यह भारत का सबसे बड़ा स्कैम हुआ है। राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा के कहने पर लोग निवेश न करें। 4 जून इलेक्शन रिजल्ट डे पर स्टॉक मार्केट की गिरावट को बड़ा घोटाला बताते हुए राहुल गांधी ने इसकी जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने की मांग की है। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। राहुल गांधी ने कहा कि 31 मई को भारी स्टॉक एक्टिविटी थी। ये वो लोग थे जो जानते थे कि कोई न कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए का यहाँ इन्वेस्ट किए गए, जिसमें 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। रिटेल इन्वेस्टर का नुकसान हुआ। राहुल गांधी कहते हैं कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है। More than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28. ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। आइए अब जानते हैं मोदी शाह ने शेयर मार्केट पर क्या बयान दिए थे। 13 मई को अमित शाह ने कहा था, स्थिर सरकार आएगी तो बाजार में तेजी आएगी। इससे पहले एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि शेयर बाजार की चाल का अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन आमतौर पर जब भी केंद्र में एक स्थिर सरकार बनती है तो बाजार में तेजी देखी जाती है। मुझे लगता है कि बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। एक स्थिर मोदी सरकार आएगी और इस तरह बाजार में तेजी आएगी। साथ ही 19 मई को मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि चुनाव नतीजों के बाद शेयर बाजार में तेजी आएगी। राहुल गांधी ने कहा, पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाली 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो शेयर बाजार आसमान पर जाएगा। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी आने की बात कहते हुए लोगों को शेयर खरीदने की सलाह दी। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी इसी तरीके से शेयर बाजार में रैपिड ग्रोथ की बात कही थी। लोकसभा चुनाव के नतीजे वाले दिन यानी 4 जून को सेंसस में 4,379 अंकों 5.74% की गिरावट देखने को मिली थी, जिससे निवेशकों को 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 4 जून को बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का ओवरऑल मार्केट कैप 395 लाख करोड़ रुपए हो गया था, जो एक दिन पहले लगभग 426 लाख करोड़ रुपए था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट आ रही है। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। 31 में मैसिव स्टॉक एक्टिविटी। कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 से पहले शेयर बाजार के संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयानों की संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से जांच की मांग की। इसके दौरान राहुल गांधी एक सवाल का जवाब देते हैं। चलिए पहले सवाल जान लेते हैं। प्रश्न है कि पहले भी राहुल गांधी कई मामलों में जेपीसी की मांग कर चुके हैं। इस मामले में क्या राहुल गांधी कोर्ट में जाएंगे या थाने में शिकायत करवाएंगे? इस पर राहुल गांधी जवाब देते हैं कि वह आपको जानकारी दे रहे हैं कि जो भी हुआ है वह नॉर्मल नहीं है। वित्त मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर इंडिकेशन दिया था। अडानी जी ने चैनल के जरिए इंटरव्यू देकर लोगों को मैसेज दिया था। इसके बाद ही लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। फिलहाल तो हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं ताकि लोगों को इस मामले में पता चल सके। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया? दूसरा, और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है? और अगर रिश्ता है तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर ने
आपको ये गलत इंफॉर्मेशन क्यों दी, और ये कौन लोग हैं इन्वेस्टर्स जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने इस दिन फायदा उठाया। ये देखिए ग्राफ है, ये रेड चार्ट जो है इसको देख लीजिए। ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये ग्रे वाली नॉर्मल ट्रेडिंग है, और ये जो ट्रेडिंग है ये अबनॉर्मल ट्रेडिंग है, ये 2-3 गुना है, और फिर ये हुआ है नुकसान। तो ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से मैं पूछ रहा हूं कि आप में इसमें आपका क्या रोल था, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पूछ रहा हूं, आपकी मदद करने के लिए पूछ रहा हूं, और इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपके लिए होगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।